कि आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट है शफकत के हाथ में, बच्चों के भी पासपोर्ट शफकत के हाथ में, मेरे पास मेरा पासपोर्ट है और वहाँ पे हम जाएंगे। बेसिकली ड्राइव थ्रू एक तरह से ये है। नेक्स्ट हमारी बारी है इंशाल्लाह। चलिए ये मेरा रोज का काम है ये यही पीस जो है ना, ये तुम्हारी ब्लॉग जो है ना, ये इसको एड कर देगा। किस तरह से हाउ कैन दे गेट इनटू रियल एस्टेट? कोई ऐसे एक दो टिप्स अगर तुम दे सको। यार हाउ डिड यू मल्टीप्लाई योर प्रॉपर्टीज फ्रॉम 1 to 2 to 3 to 4? कपड़े होंगे क्या होंगे? पाँच। असल 5 टेबल है ना। इनका करम हो गया। तारीख में पहली दफ़ा कैमरे की आंख अक्सबंद कर रही है इस व्लॉग में कि कैसे कनाडा से अमेरिका के अंदर लैंड के थ्रू जाया जा सकता है। झूठ बोल रहा हूँ, पहले किया होगा लोगों ने, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम गए। इसके अलावा हम फिज़ा की ढोलकी में जा रहे थे, तो वो आपको देखने को मिलेगा कुछ वहाँ पे कंटेंट। और हमने रॉचेस्टर की रियल एस्टेट मार्केट, न्यूयॉर्क स्टेट में रॉचेस्टर है, रॉचेस्टर की रियल एस्टेट मार्केट को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, तो वो भी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट आप क्लिप देख रहे हैं उसमें हो ये रहा है कि मैंने शफकत और बच्चों को पिकअप कर लिया हैमिल्टन में एक जगह से, और अब हम बॉर्डर की जो लाइन है जहाँ पे सॉर्ट ऑफ चेक पोस्ट होती है, जैसे बैरिया आप जा रहे हैं कराची टुवर्ड्स बैरिया, और एक सॉर्ट ऑफ टोल प्लाजा समझ लीजिए, वहाँ पे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एंजॉय द वीडियो, बंधे रहिए, एंड तक बंधे रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो यूजुअल यूट्यूबर्स बोलते हैं वो समझ जाइए, मैंने भी बोल दिया है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए, मेरे ख्याल से कर दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंजॉय द वीडियो। शफकत को बच्चों को हम लोगों ने ले लिया है, देखिए बच्चे बैठे हैं पीछे अपने। क्या खेल रहे हो बिलाल? ये क्या है यार? हाँ, ये क्या कहलाता है जो तुम्हारे हाथ में इस वक्त? स्विच है। गेम है ये? क्या है? अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने। गेम एंड वॉच जैसे होता था हमारे जमाने में। निंटेंडो है। Who are you talking to? और ये कौन है? ज़हा है ना ये? No. अच्छा ओके। ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, शफकत बैठे हुए हैं, और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था निकलने से पहले, हम बॉर्डर की लाइन में लगे हुए हैं। Yes, I'm vlogging. I thought you were talking to someone. No, I'm vlogging. ये वो लाइन है बॉर्डर की लाइन जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था आप लोगों से। आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये फिर भी इतनी लंबी नहीं है, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में हम क्रॉस कर लेंगे। और पासपोर्ट्स हमारे हाथ में है सबके। हम जैसे कि आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट है शफकत के हाथ में, बच्चों के भी पासपोर्ट शफकत के हाथ में, मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, और वहाँ पे हम जाएंगे। बेसिकली ड्राइव थ्रू एक तरह से ये है, जैसे मैकडॉनल्ड्स की लाइन में आप लगे हुए हैं, और आप जब खिड़की के ऊपर जाएंगे तो आपसे सवाल पूछेगा, 2-4 सवाल पूछेगा। इट यूजुअली टेक्स मे बी नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स में 1-2 सवाल पूछेगा और फिर आपको दे देता है। वो बेसिकली क्रॉस चेक करता है कि आप सही बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कि आप लास्ट टाइम कब आए थे अमेरिका, तो उसके पास सिस्टम में होता है कि आप लास्ट टाइम कब गए थे अमेरिका। सो ही जस्ट बेसिकली क्रॉस चेक्स। नेक्स्ट हमारी बारी है इंशाल्लाह। ये लाइन है जहाँ से हमें क्रॉस नहीं करना है, स्टॉप लिखा हुआ है, आपको यहीं पर रुकना है जब तक कि आगे वाली गाड़ी आगे नहीं चली जाती, तब तक आप पूछेंगे। आप देख रहे हैं ये पासपोर्ट दिया उसने, बंदे कुछ बोल रहा है, वो मालूम नहीं क्या बोल रहा है। Hello. Go down your back window. What's everybody's citizenship? Canadians and Pakistani. Where are you going? Rochester. For what? Meeting family. How long are you staying for? 1 day, 1 night. 1 night, right? Yeah, back on Sunday. Yeah, back on Sunday. Anything to declare? Anything you're bringing into the U.S.? Nope. Nope. Have a good one. Thank you. You too. Welcome to the vlog. अबे भाई बता रही थी मैं लिपस्टिक ही लगा लेती। आफ्टर है, अभी मैं आप ही के घर पर, और इस वक्त बेसिकली सीन ये है कि कुछ मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं आप ही के घर में। तो आप ही ने मुझे एक टास्क दिया हुआ है, और टास्क ये है कि जो इनका पैटियो है उसको उन्होंने उससे बोला है कि यहाँ पे जो कचरा गिरा हुआ है उसको आप प्लीज़ साफ़ कर दीजिए।
प्लीज़ तो नहीं बोला उसने, प्लीज़ तो मैंने खुद लगा लिया, इतनी इज्जत तो मुझे नहीं मिलती। ये जो सारे काम होते हैं यहाँ पे, पैटियो साफ़ करना, घर के हाउस होल्ड चोर्स जितने भी होते हैं, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली हाउस हेल्प उस तरह से अवेलेबल नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में होती है, तो आपको ये तमाम काम खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत महंगी है हाउस हेल्प। मैं आई नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ DIYer, डू इट योरसेल्फ, जो यहाँ पे एक टर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मुझे ड्रिल यूज़ करना नहीं आता था कनाडा आने से पहले, कि ड्रिल कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा बटन दबाते हैं तो ड्रिल चलती है एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ। आई एम सॉरी, लेकिन था मैं प्रिविलेज्ड पाकिस्तान में, और मेजॉरिटी मर्दों का, औरतों का यही हाल है पाकिस्तान में कि दे डोंट नो स्टफ और दे डोंट नीड टू नो ऑल्सो। ये भी है ना कि पाकिस्तान में आपको ज़रूरत भी नहीं है जानने की कि ड्रिल कैसे चलाना है। क्यों भाई, जब हाउस हेल्प है, लोग आ जाते हैं करने के लिए काम, तो आपको क्यों समझना है। लेकिन जब आप किसी दूसरे मुल्क, बैरून मुल्क जब आप हिजरत करके जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ड्रिल कैसे चलानी है, आपको स्क्रू कैसे लगाना है, आपको एक फ्रेम है तो उसको लगाना कैसे है, या कोई शेल्व है तो उसको किस तरीके से दीवार में लगाना है, कॉकिंग कैसे करनी है, पेंट कैसे करना है। बेसिक DIY स्किल्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप हिजरत करके किसी और मुल्क जाना चाह रहे हैं, वेदर इट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एनी अदर कंट्री आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे लेबर महंगी है, वहाँ पे यू नीड टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बाजी जिनकी बेटी फ़िज़ा है, जो मेरी नीस है, उन्हीं के घर पे ऑब्वियसली ढोलकी है, तो वहाँ पे ये तमाम सामान लेके मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पे हम ड्रॉप करके फिर हम सब ब्रेकफास्ट खाने कहीं पे जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हम डंकिन में ब्रेकफास्ट करने के बाद जफ़र भाई, शफकत, वजिया वगैरह को हमने घर पे छोड़ दिया, और अभी जो हमारा एजेंडा है राइट नाउ, मैं भाई के साथ निकला हूँ। भाई को आप पहले देख चुके हैं, पॉडकास्ट सब चीज़ों में आते रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और उनकी बेगम से हिट गया था, मेरा भाई हिट गया था, बहुत हिट गया था वो पॉडकास्ट, बहुत हिट गई थी। उससे पहले भी आप 1-2 पॉडकास्ट में देख चुके हैं इनको। सोशल मीडिया के बहुत खिलाफ है, शदीद खिलाफ है, हो गया हूँ। इनकी एक साइड हसल है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेन हसल बनती जा रही है, और वो साइड हसल है इनकी प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट में घुस गए हैं। अमेरिका की रियल एस्टेट टाइकून जैसे पाकिस्तान में हमारे मलिक रियाज साहब हैं, वैसे अमेरिका में खावर हुसैन साहब है। ऐसा ही है, शहर के घर गंदे खावर हुसैन साहब है। तो इन्होंने छोटे छोटे घर से इन्होंने कैसे शुरू की अपनी ज़िंदगी, उसको थोड़ा सा हम जानने की इस व्लॉग में कोशिश करें। वैसे तो ये एक इंडिपेंडेंट व्लॉग बनता है यार, जिसमें हम करेंगे ये जो ना, ये इंडिपेंडेंट बनाएंगे बिकॉज़ देयर इज सो मच टू शेयर, एंड दिस हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं थोड़ा छोटा सा मुझे ओवरव्यू अगर तुम दे दो व्लॉग के लिए कि तुमने कैसे शुरू किया, व्हाई डिड यू गेट इनटू यार दिस। मेरे दिमाग में, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूंगा, मेरे दिमाग में 10-12 साल से भी ज़्यादा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे पोटेंशियल था। देयर इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, राइट। इफ यू गेट लकी यू मेक गुड मनी। मतलब आप 20-20 हज़ार के घर पे आपने करके आप $800 रेंट ले रहे थे, राइट। $850 भी रेंट। अभी जब हम जिस घर से आ रहे हैं वो 19,500 का घर है, और वो मेरी है टेनेंट कोई 4 साल से। अब चक्कर ये यहाँ पे जैसे कोई मर्डर हुआ, ये देख रहे हो बच्ची की पिक्चर, यहाँ पे जो है वो हुआ था, तो यहाँ पे आपको ये सब फिर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर किसी के बस की बात है ही नहीं है ये हर, बट इट हैज टॉट मी लाइफ, इट हैज टॉट मी यार लोग किस तरह रहते हैं। मतलब हिप हॉप कल्चर, मेरे तो ऐसे दोस्त बन चुके हैं, तो मैं तो तुम्हें ऐसे दोस्त दिखाऊं कि तुम कहो कि यार ये दिस इज अमेरिका टू। हम जो अमेरिका दिखाते हैं वो लॉस एंजल्स की बिल्डिंग है या न्यूयॉर्क सिटी की वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि आज से हमारे देखी नहीं है। देखो ये यहाँ पे लड़ाई चल रही है। चलिए ये मेरा रोज का काम है। यही पीस जो है ना, ये तुम्हारी ब्लॉग जो है ना, ये इसको एड कर देगा। ये तो वो है
टीजर है ये, टीजर है. How do you maneuver past these difficult situations? जो काले हैं इनसे कैसे मैनेज करते हो यार तुम? एवरी डील करना, कुछ कोई जेल जा रहा है, कोई ये यहाँ जा रहा है, कोई मतलब अभी मैं किससे बैठ के बात कर रहा था, वो बंदा 15 साल के लिए जेल गया, वो मेरा यार है, वो मेरा यार है, वो मेरा जिंदगी भर यार रहेगा, वो मेरे से प्यार करता है, ठीक है ना यार. यू नीड टू गेट, this has taught me how to, you know, patience and how to get the best out of people. हर इंसान में पॉजिटिविटी है. देखिए यहाँ पे भी जो बेचारे गिरे पिटे लोग हैं, इनमें भी अंदर पॉजिटिविटी है. There are good people here too. This house is boarded up, right? Because there must have been some drug activity, there was a murder, there was something, you know, had happened and the place is boarded up. अब अंदर खोलोगे, मैंने कुछ घर लिए हैं boarded up. We unboarded the house. There were dead animals inside. Oh shoot. There were dead, you know, dogs and cats inside. Right? But the सवाल, how did you multiply it? Like summary में, how do you overview there in detail में तुम करेंगे, but how did you multiply your properties from 1 to 2 to 3 to 4? The beauty of real estate is you build equity. You know, you use that property as a collateral to borrow money and buy more. That's how you multiply. Stocks से तुम जाके, you cannot use stocks to go to a bank and say, you know what, can I lend some money? A house, अब 20,000 का घर वहाँ से रेंट आ रहा है ना, मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक would use that house as a collateral and give me 20,000 more. That's how I started it. अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल हो गए. तो मेरे मौला का करम है. ये प्रॉपर्टी आपके भाई की थी, ये मैंने ली. ये 380? 380. ये मैंने ली कोई 24,000 की. मैंने ये 4 साल रखी, सेक्शन 8. I was making 950 a month. Wow. Right? I sold it for $46,000. The property had paid for itself. There are some cases here too that जहाँ मैंने लिया, मुझे टने ने तंग किया, उसमें फिर ये है कि you need to use your MQM frame of mind, make friends. मुत्तहदा वाला बनना पड़ता है आपको मुत्तहदा, वो भी हम बन जाएंगे भाई, और हम बनते हैं. हमने उठा के घरों से जो है सामान भी फेंका है. I mean, you got I'm a nice guy, you play nice with me, I'm gonna play nice with you. लेकिन अब तो ऐसा शहर में किसी को उठाना है, किसी को गिराना है, सब कर लेंगे. आप बता दें भाई. तो आपको ये करना पड़ता है. So what do you have any recommendations to people coming to North America, especially US? किस तरह से how can they get into real estate? कोई ऐसे 1-2 टिप्स अगर तुम दे सको. यार, real estate is the best form of investment in this country, hands down. You are, as a landlord, you are well protected, right? You are, आपका कोई घर लेके भाग नहीं जाएगा. आपका घर जो है ना, वो घर ही रहेगा. वो शायद आपका रेंट 2 साल, वो 3 महीने नहीं आएगा, आप 4थे महीने you evict them, right? तो आपका वो जो और how to use that asset as a collateral. But how do you choose a property? How do you know that this is a profitable property, this is not, this is a good investment, this is not? I focused on the hood because the returns are. What do you mean by the hood? Pakistani audience के लिए hood का क्या मतलब? Ghetto, यहाँ का यार inner city जो है ना, ये inner city अमेरिका. फिर आपकी networking होती है, आपके contacts बनते हैं. Then I started buying wholesale properties. I bought houses for $7,000. Wow. People spend more money flying to Pakistan. If I had done this, अगर मैं 15 साल पहले जब मैंने ये देखना शुरू किया, तो उस वक्त मैं अगर कुछ एफर्ट करके मैं घुस जाता ना, मेरे भाई अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो अभी मैं घर में बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहा था. राइट यार, द पैसिव, द इनकम. मैं अभी यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा मीटर चालू है. तुम जॉब पे बैठते हो, तुम्हें होना पड़ता है लॉग इन. आपको टीम में जाके अपना वो ना स्टेटस ग्रीन करना होता है. अब ये करेंगे, यहाँ पे ग्रीन नहीं करना, बी राइट बैक करना होता है. राइट. और अगर 5 मिनट आपने जवाब नहीं दिया तो आपका बॉस का टैक्स आ जाएगा. सर मेरा नहीं आता, लेकिन लोगों को आता होगा. तो यू बेसिकली राइट हियर, आई एम द बॉस. थैंक यू भाई, आपका बहुत शुक्रिया. ये थोड़ा सा एक समझ लो टीजर था ये, तो भी पिक्चर अभी पूरी बाकी है. एक रेगुलर पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. ऑब्वियसली इनको अमेरिका आए हुए को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर हो गए. लेकिन यहाँ पे आए, स्क्रैच से अपनी एक लाइफ स्टार्ट की, डिग्री करी टेक के अंदर, टेक की नौकरी भी करते हैं साथ साथ, साइड हसल भी कर रहे हैं साथ साथ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ learnings from भाई's. Yeah, learning. मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन yeah, people need to take chances. This is a land of opportunities. North America, Canada, America. You can sit and be happy about your paycheck, or you can go take chances,
डिपेंड्स ऑन, मेरा तो ये पैसों का भी वो नहीं था, मेरा तो यार जस्ट आई जस्ट वांट टू सी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे लेकिन? अब वो करना शुरू कर देगा। नहीं मतलब क्या मसला क्या चल रहा है इधर? अच्छा इसमें कपड़े होंगे, क्या होंगे? कैमरा बंद करो, काम पाँच। करो आके। असल करना 5 क्या है? टेबल है ना, असल 5 है तो 5 है। ऐसे फैलाना है कि ठीक है। किसी कर दो। नहीं उसको वो करना है, थोड़ा सा फैला के रखना है ना। हाँ फैला के रखो। बहुत जोरों शोर से तैयारी जारी है। यहाँ पे गाना बजाना होगा, ये स्टेज टाइप की चीज़ है मेरे ख्याल से, और ये मैं हूँ और ये पार्टी हो रही है। ये इधर आ जाएगा, सही उधर खड्डा है ना, तो जिनको गिराना है उनको उधर बिठाते हैं। ठीक, 4 अच्छा लगे। मेरे ख्याल में हसन ये भी आगे करना पड़ेगा, उधर आउट हो गया। तुमने संभाला है, मान लो ज़ाहिर करना पड़ता है। हसन ये पीछे जाएगा। एक टेबल पे 8 आप कह रहे हैं? आ जाएंगे या नहीं आएंगे? ज़्यादा लग रही है, 1 2 3 4 8 तो बहुत ज़्यादा है, 6 कर लें मेरे ख्याल से। हाँ हाँ 6 से लगाओ, सही कह रहे हो। रोटियाँ लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, नान लेने के लिए। ये सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, दूसरे लोगों के ऑर्डर्स हैं, हमारा भी आया नहीं है। मेरे को 20 नान है, 15 या 20 नान है। पूरे रॉचेस्टर में घूमने के बाद 2 जगहों से नान लिए इन लोगों ने, पता नहीं कोई 50-60 नान लेनी थी इनको, तो कोई एक रेस्टोरेंट इन लोगों को नान नहीं दे रहा था इतनी सारी एक साथ, क्योंकि हर एक की पॉलिसी है कोई 10 नान ले सकते हैं अपेरेंटली, 10 या 15 नान ले सकते हैं एक वक्त में आप। तो एक जगह से मैंने कोई 15-20 नान लिए, और अब दूसरी जगह से मैं कोई 15 नान और लेने आया था यहाँ पे थाली ऑफ इंडिया से। अब थाली ऑफ इंडिया से नान लेने के बाद अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। भूख लगनी शुरू हो गई है यार, सुबह से निकला हुआ था। व्लॉग में तो इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन बाइक के साथ मैं बहुत देर तक निकला रहा। कन्वर्टेबल के ऊपर बहुत देर तक हम ड्राइव करते रहे, बहुत अच्छा मौसम था तो मज़ा भी आ रहा था। उनका करम हो गया। तो अब ये है कि थकन सी हो गई है, नींद सी भी आ रही है, लेकिन खाना खाना है और अच्छा खाना खाना है। तो अब होपफुली ढोलकी के बाद खाना खाने को मिलेगा, अच्छा खाएंगे खाना, और आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पे जाके सेटिंग कैसी अब तक हो गई होगी वहाँ पे सेटिंग। कोकोरीना मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ माँ की चोरी, चाहे रोज बुलाया करो। क्या हो रहा है ना? Zip it. क्या बकवास है?